श्री आदिनाथाय नमः। गिरनार मंडल बाल ब्रह्मचारी श्री नेमिनाथाय नमः। कलिकाल कल्पतरु विघ्नहरनारा सहुनावाला श्री संकेश्वर पार्श्वनाथाय नमः। जग जयवंता श्री जिरावला पार्श्वनाथाय नमः। असंभव में संभव करनारा श्री संभव नाथाय नमः। शासनपति श्री महावीर स्वामी ने नमः। सिद्धांत महोदधि परम पूज्य आचार्य देवेश श्री प्रेम सुरेश्वर जी महाराजा, न्याय विशारद परम पूज्य आचार्य देवेश श्री भुवन भानु सुरेश्वर जी महाराजा, वचन सिद्ध पुरुष संघ हित चिंतक परम पूज्य गच्छाधिपति श्री जय घोष सुरेश्वर जी महाराज साहेब ना चरणों में कोटिशः वंदना। वर्तमान गच्छाधिपति श्री राजेंद्र सुरेश्वर जी महाराज साहेब ना चरणों में कोटिशः वंदना। श्रमणी गणनायक कार्तिक शिरोमणि पिता तुल्य श्री अभय शेखर सुरी परम पूज्य आचार्य श्री अभय शेखर सुरेश्वर जी महाराज साहेब ना चरणों में कोटिशः नमन वंदन। माता समान जिन्होंने सतत मुझ पर कृपा बरसाई है, ऐसे परम पूज्य अध्यात्म योगी पूज्य कलापूर्ण सुरेश्वर जी महाराजा के विद्वान शिष्य रत्न परम पूज्य आचार्य श्री तीर्थभद्र सुरेश्वर जी महाराज साहेब के चरणों में कोटिशः वंदना। परम पूज्य राष्ट्र संत आचार्य देवेश श्री पद्मसागर सुरेश्वर जी महाराजा आदि ठाना के चरणों में कोटिशः वंदना। हमारे परिवार के परम उपकारी परम पूज्य आचार्य देवेश श्री अजय सागर सुरेश्वर जी महाराज साहेब श्री अरविंद सागर सुरेश्वर जी महाराज साहेब के चरणों में कोटिशः वंदना। मेरे जीवन में सबसे पहले जब परिवर्तन आया था, प्रवचनकार पूज्य मुनिराज श्री आनंद चंद्र सागर जी महाराज साहेब के चरणों में कोटिशः वंदना। परम पूज्य आचार्य देवेश मुहूर्त प्रदाता तो अभय शेखर सुरेश्वर जी महाराजा है, लेकिन जिन्होंने 2-3 बार मेहनत की कि कौन सा मुहूर्त मेरे लिए योग्य होगा, ऐसे परम पूज्य आचार्य देवेश श्री अजित शेखर सुरेश्वर जी महाराजा के चरणों में कोटिशः वंदना। विद्या गुरु परम पूज्य मुनिराज श्री गुणहंस विजय जी महाराजा के चरणों में कोटिशः वंदना। संकेश्वर पार्श्वनाथ दादा से जोड़ना, उनके ऊपर मेरा विश्वास और भी दृढ़ करना, ऐसे परम पूज्य मुनिराज श्री ज्ञान बोधि विजय जी महाराज साहब के चरणों में कोटिशः वंदना। परम पूज्य साध्वी वर्या 108 शिष्यों की गुरु मैया पूज्य अनंत कीर्ति श्री जी महाराज साहेब के चरणों में कोटिशः वंदना। जिनके परिवार में मेरा नया जन्म होने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हो रहा है, ऐसी गुरु मैया परम पूज्य साध्वी जी श्री पुण्य निधि श्री जी महाराज साहिब के चरणों में कोटिशः वंदना। मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करने वाले मेरी गुरु मैया परम पूज्य साध्वी जी श्री प्रणिधान निधि श्री जी महाराज साहिब के चरणों में कोटिशः वंदना। परम पूज्य साध्वी जी श्री नलिनेशा श्री जी महाराज साहिब, परम पूज्य साध्वी जी श्री पूर्ण गुणा श्री जी महाराज साहेब, परम पूज्य साध्वी जी श्री तत्वपूर्णा श्री जी महाराज साहेब, परम पूज्य साध्वी जी श्री जिनाग्ना निधि श्री जी महाराज साहेब के चरणों में कोटिशः वंदना। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेरे मासी महाराज साहेब परम पूज्य साध्वी वर्या श्री मणिप्रभा श्री जी महाराज साहेब के शिष्य रत्ना परम पूज्य साध्वी वर्या श्री उपशम यशा श्री जी महाराज साहेब के चरणों में कोटिशः वंदना।
ऐसे लग रहा है जैसे मेरी एग्जाम हो रही है। क्या सुनना चाहते हो? इतने सालों का अनुभव आप सबका है। इतने सालों से आप सब प्रवचन भी सुन रहे हो और धर्म से भी जुड़े हो। तो अब मुझसे आप क्या सुनना चाहते हो? टर्निंग पॉइंट्स ऑफ माई लाइफ। सबकी तरह मैंने भी सपने देखे थे। बचपन में स्कूल जाना, खेलना कूदना, पढ़ाई में इंटरेस्ट था। धीरे धीरे बड़े हुए, पता था +1 +2 होगी, फिर कॉलेज लाइफ होगी, एंजॉय करेंगे। कॉलेज के बाद जॉब करने की बहुत इच्छा थी। बड़ी कंपनी होगी, इंटीरियर डेकोरेटर बनेंगे या फिर फैशन डिज़ाइनिंग करेंगे या सीए करेंगे या जितने भी करियर ओरिएंटेड माइंडसेट होते हैं सबके, वैसा माइंडसेट मेरा भी था। बहुत ही हाई प्रोफाइल जीवन जीने की इच्छा थी, लेकिन परम उपकारी पापा, जैसे ही कॉलेज खत्म हुई, पापा को कहा कि जॉब करना है। जॉब करने के लिए बीएससी कंप्यूटर साइंस ग्रुप भी लिया था। हालांकि 3 साल कॉलेज में कोई पढ़ाई नहीं की, सिर्फ धमाल और मस्ती। जैसे ही कॉलेज पूरी हुई, पापा ने कहा जॉब तो नहीं करना है। अब क्या करें? जो फ्रेंड सर्कल में जो फ्रेंड्स थे, उनकी भी इच्छा थी जॉब करनी है। उन्होंने तो अपना रास्ता आगे बढ़ा लिया था, पर मैं अटक गई। पापा ने बोला अगर कुछ करना है तो सिर्फ ऋषभ बालिका मंडल ज्वाइन करना है। उसके अलावा घर पे भी बहुत सारे काम होते हैं, जॉब सब नहीं करना, और कुछ सीखना है तो सीख लें। अकाउंट्स का कुछ सीखना है या और कोई भी फील्ड लेनी है वो तो सीख ले, बट जॉब तो नहीं करना। जॉब हमें शोभा नहीं देता है। फिर सोचा क्या करूं, और तभी ऋषभ बालिका मंडल में मेरी एक फ्रेंड थी जो ऋषभ बालिका मंडल की सदस्य थी। तो उसने मुझे बताया कि ऋषभ बालिका मंडल में विश्व दीपिका कोर्स 20 दिन का होने वाला है। इफ यू आर इंटरेस्टेड, तेरा भी फॉर्म ला लेते हैं। सिंस पैर घर पे नहीं टिकते थे, घर से बाहर जाना था, एक बहाना मिल गया था कि चलो एटलीस्ट 20 दिन सुबह शाम 2 टाइम की क्लासेस होगी। वहाँ पे घूमेंगे फिरेंगे, क्लासेस जाएंगे और समय निकल जाएगा। आगे जाके देखेंगे क्या करना है। कोर्स की शुरुआत हुई। अलग अलग टाइप के कोर्स थे, उसमें जेनोलॉजी भी था, पब्लिक स्पीकिंग कोर्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ऐसे बहुत सारे, आर्ट ऑफ लिविंग, बहुत सारे कोर्स थे। 1 दिन 2 दिन 3 दिन, धीरे धीरे पापा की बात माइंड में याद थी कि श्री ऋषभ बालिका मंडल में जाना है, पर जाने से बहुत डरती थी क्योंकि ऐसा सुना था कि जो भी होशियार होते हैं वो ही श्री ऋषभ बालिका मंडल के सदस्य होते हैं। अब हम तो जीरो, कुछ आता नहीं। जब फर्स्ट ईयर कॉलेज में थी तब ऋषभ बालिका मंडल का फॉर्म लेके आई थी, लेके आके अंदर रख लिया था बैग में। लेकिन फिर जब श्री ऋषभ कला मंदिर में विश्व दीपिका कोर्स ऑर्गेनाइज किया गया, तब वहाँ हम जाते थे और धीरे धीरे रमीला दीदी से परिचय होने लगा। और इतना अच्छा परिचय हो गया कि मैं निश्चिंत हो गई कि अब तो ऋषभ बालिका मंडल हम ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि जो मंडल के हेड है वो ही मुझसे बात कर रहे हैं, तो अब किस बात की चिंता। और उनके अंदर एक ऐसा टैलेंट है, कोई ढोलक बजाता है, कोई पियानो बजाता है, कोई पेंटर, कोई आर्टिस्ट, सबके अंदर कुछ न कुछ टैलेंट होता है। लेकिन रमीला दीदी में ऐसा टैलेंट है कि
आपके अंदर क्या टैलेंट है, हमारे अंदर क्या टैलेंट है, वो पहचान सकते हैं। पब्लिक स्पीकिंग कोर्स जो चल रहा था, उसका एंड ऑफ द डे आफ्टर 20 डेज कंपटीशन था और उसके जज थे रमीला दीदी। उन्होंने उसमें मेरी स्पीच सुनी और उनके माइंड में सेट हो गया कि यदि पायल ऋषभ बालिका मंडल ज्वाइन करती है तो उसे एंकरिंग की फील्ड में आगे बढ़ाना है। पापा की इच्छा थी कि यदि इसे ऋषभ बालिका मंडल ज्वाइन कराना है तो इसे सिंगर बनाना है और पियानो आर्टिस्ट बनाना है। रमीला दीदी को बोला कि पापा की इच्छा है कि मैं सिंगर या पियानो आर्टिस्ट बनूं। उन्होंने मुझे कहा कि देख पायल, दोनों फील्ड तेरे लिए लायबल नहीं है, ना ही इतना अच्छा कंठ है कि आप सिंगर बन सको। पियानो आप ट्राई कर सकते हो, इसलिए पियानो क्लासेस तो शुरू कर ली थी पर वो भी अधूरा रह गया। लेकिन इनके जो वचन थे कि यदि आप एंकरिंग की फील्ड में आगे बढ़ते हो तो ज़रूर सक्सेसफुल बनोगे। तो जैसा जैसे वो बोलते थे वैसा वैसा करना होता था। जैसे ही ऋषभ बालिका मंडल में ज्वाइन हुई, लाइफ का टर्निंग पॉइंट, लाइफ में एक यू टर्न आ गया। जिन्होंने कुछ भी कहा तो मैं शामिल करूँ। बस ये जो हमारा मन इतना चंचल है कि कितने भी अच्छे माहौल में हम जाए, लेकिन हमारा मन, हम सिर्फ काया से वहां पहुंचते हैं, मन से हम वहां नहीं पहुंचते हैं। और यही कारण है कि हम अनादिकाल से इस भव में भटक रहे हैं। अनादिकाल में अनादि बार हमने रजोहरण भी लिया है। कितनी बार मानव भव को प्राप्त हुआ है, लेकिन क्यों मानव भव सफल नहीं हुआ? बोलो, आंसर है आपके पास। क्योंकि हम चंचल हैं, हम एक चीज पर कंसंट्रेट कर ही नहीं पाते हैं। यदि हम सिर्फ परमात्मा की पूजा भी मन से कर ले तो शायद इस भव में हमें भटकना नहीं पड़ेगा। टर्निंग पॉइंट श्री ऋषभ बालिका मंडल में आने के बाद हुआ। वहां पर जाते ही बस जैसे कि लाइफ का यू टर्न हो गया था। थिएटर्स, मॉल्स, कॉफी डे सब छूट गए। ऐसी कोई मूवी नहीं होगी जो मैंने नहीं देखी होगी। थिएटर में ऐसी कोई सीट नहीं होगी, आगे वाली, पीछे वाली, बीच वाली, जहां मैंने बैठ के मूवी नहीं देखी होगी। ऐसा कोई कॉफी डे नहीं होगा जहां मैं नहीं घूमने गई रहूंगी। ऐसी कोई शॉपिंग मॉल नहीं होगा जहां मैंने जाके शॉपिंग नहीं की होगी। यदि कॉलेज में कोई फंक्शन है तो कोई भी टी शर्ट रिपीट नहीं होगा। यदि किसी फ्रेंड का फंक्शन है तो कोई भी ड्रेस रिपीट नहीं होगा। लेकिन ऋषभ बालिका मंडल में जैसे ही ज्वाइन किया मैंने, जिस दिन ज्वाइन किया उस दिन ऋषभ बालिका मंडल में शालीभद्र के नाटक की प्रैक्टिस चल रही थी। आराधना भवन में कार्यक्रम था और एक तरफ तो फॉर्म भरा और दूसरी तरफ राजा का रोल हाथ में मिला। कौन राजा, कौन शालीभद्र, कौन परमात्मा, बेसिक नॉलेज था। मंदिर जाना है, पूजा करनी है, बस वहां तक। बट ये शालीभद्र कौन है, कहां से आया? जिन शासन XYZ सब में अबिग जीरो। लेकिन उस नाटक के द्वारा जानने को मिला कि वास्तव में शासन क्या है, वास्तव में मानव भव क्या है। इतना ऐश्वर्य होने के बावजूद भी शालीभद्र ने संयम ग्रहण किया। सब कुछ आप सबको भी पता है, समय की भी मर्यादा है। ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगी, शॉर्ट में कुछ कुछ बातें बोलूँगी। मेरे जीवन में कल परिवर्तन आने वाला है, आने वाला है। आपके जीवन में क्या परिवर्तन आएगा? डील, बस फटाफट डील करते हैं। सिर्फ मैं अकेले बोलूंगी तो मजा नहीं आएगा। कल मेरे जीवन में एक नया परिवर्तन आने वाला है, नया जन्म होने वाला है। क्योंकि अगर मैं 1 घंटे तक भी स्पीच दूंगी ना
तो अंदर जाने वाला शायद ही है, क्योंकि आप इतने समय से सुन ही रहे हो और आप सबको भी पता है कि मानव भाव कितना दुर्लभ है। बस कर्म थियरी पे हम सबको विश्वास करना है। आज की दुनिया में जो अलग अलग घटनाएं हम देख रहे हैं, उसको किसका नाम दे सकते हैं, क्या नाम दे सकते हैं? क्यों कोई काला है, गोरा है? कर्म। यदि हम कर्म सत्ता पे विश्वास करना शुरू कर दे तो हमारा संसार घट जाएगा, क्योंकि संसार किससे बना है? 4 कषाय से, बरोबर? क्रोध, मान, माया और लोभ। जो मैंने समझा है वही मैं बता रही हूँ। क्रोध, मान, माया और लोभ, ये सब ऋषभ बालिका मंडल में जाने के बाद, रमीला दीदी के साथ रहने और उनके साथ प्रवचन में जाने से मेरे जीवन में ये परिवर्तन आया है। क्रोध, मान, माया, लोभ, यदि ये 4 चीज को हम समझ लें तो हमारा मानव भाव सफल हो जाएगा। परिवर्तन मैं ये चाहती हूँ आप सबसे कि यदि गुस्सा आ जाए, यदि गुस्सा आ जाए तो इमीडिएटली आंसर नहीं देना है। इतना कर पाओगे? जो गुस्सा करते वो हाँ बोलो, जो नहीं करते उनके लिए दूसरी डील बोलो। मंदिर में आप पूजा करने जा रहे हो, किसी ने लाइन में धक्का मार दिया तो क्या करोगे? थैंक यू करोगे? ऐसा हमारा संसार क्यों बढ़ रहा है? सिंपल सा डेफिनेशन है, क्रोध, मान, माया, लोभ। आपने क्रोध किया, कर्म सत्ता ने एड ऑन कर लिया। सिर्फ एक ही मिशन रखना है, आत्म कल्याण। यदि हम आत्म कल्याण का मिशन रखेंगे, विजन यदि आत्म कल्याण होगा, राग और द्वेष, सिर्फ 2 चीज समझनी है कि राग नहीं करना है और द्वेष नहीं करना है। बेस राग और द्वेष है। यदि राग और द्वेष हमने खत्म कर दिए, राग और द्वेष यदि करेंगे तो क्या होगा? किसी से यदि आपको राग है तो एक्सपेक्टेशन शुरू होगी, इच्छाएं शुरू होंगी, इच्छा पूरी नहीं हुई तो क्या होगा? द्वेष आएगा। सब भाई बहन है, कनेक्टेड है, पूरी पाठ परंपरा इनकी। राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, अहंकार। आता है अहंकार? पता है अहंकार है कि नहीं है? हम सबको लगता है कि हमारे अंदर अहंकार नहीं है, है पता है, फिर भी झुकना नहीं है। तो बस मैं यही चाहती हूँ कि आप सब संयम पथ पर तो आओ, लेकिन जब तक ना आओ हमें खुद को पहचानना है, हमें खुद की मार्किंग करनी है कि हम क्या कर रहे हैं पूरे दिन में। एट द एंड ऑफ द डे हमें चेक करना है कि आज दिन में निकाल सकते हो 10 मिनट खुद के लिए? पूरे दिन में 10 मिनट खुद के लिए निकाल सकते हो? निकालोगे? आवाज में दम नहीं। चेक करना है कि पूरे दिन में हमने क्या किया, हमारे भाव कहाँ से कहाँ आए, किसके ऊपर ज्यादा राग है, किसके ऊपर ज्यादा दोष है, हम किससे कनेक्टेड है? सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीजों से कनेक्टेड है। बोलो आपके घर में बड़ी एलईडी स्क्रीन लगी हुई है और किसी बाजू वाले घर वाले के बच्चों ने आके फोड़ दी तो क्या होगा? उसकी बैंड बाजा बारात पूरे गांव में, पूरे शहर में, आजू बाजू मामा मामी काका काकी सबको पता चल जाएगा। किसका नतीजा है वो? राग। राग से क्या हुआ? द्वेष। बस हमें चेक करना है कि हम पूरे दिन में क्या कर रहे हैं, कितना राग कर रहे हैं, कितना द्वेष कर रहे हैं, क्रोध कर रहे हैं, मान। बस इसमें यदि हम खुद की मार्किंग कर ले तो जल्दी से जल्दी हम सबकी भी मुक्ति निश्चिंत है। यदि ये मानव भाव सफल करना है तो खुद को पहचानना पड़ेगा। मिच्छामिदुक्कडम बोला नहीं जा रहा है। आप सबकी मैं ऋणी हूँ। आप सबको अंतर हृदय से धन्यवाद है कि आप अपना कीमती समय निकालकर मेरी दीक्षा में इस धन्य पल को निहारने के लिए, मुझे आशीर्वाद देने के लिए
आप सब यहाँ पधारे हो, आप सबका खूब 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 धन्यवाद है। कल सुबह ठीक 7 बजे गृह त्याग है। आप सब अपनी नींद को त्याग करके समय से सुबह मुझे आशीर्वाद देने जरूर जरूर पधारना। इतने आशीर्वाद देना कि जिस संयम पथ पर मैं जा रही हूँ, मैं उस संयम पथ को निष्ठा से सारी साधना और आराधना का, सारे नियमों का निष्ठा से पालन कर सकूं। गुरु समर्पण, समर्पण ही सिद्धि है। गुरु आज्ञा तहती मेरे जीवन का मंत्र बने। परमात्मा के इस वेश के प्रति मैं वफादार रहूं। प्रभु के प्रति अनकंडीशनल सरेंडर मैं कर दूं और गुरु के प्रति अनकंडीशनल समर्पण, बस ये सारी चीज़ें मेरे जीवन में आ जाए और मेरा यह मानव भव सफल हो जाए और शीघ्र मैं अपने आत्मा का शुद्ध स्वरूप प्राप्त कर सकूं। ऐसे शुभ आशीर्वाद देने के लिए कल सुबह समय सर पधारने की आप सबसे विनंती है। जिन्हें अपना विरोध कुछ भी कहा हो तो त्रिविधे त्रिविधे मिच्छामि।